19वीं सदी में कुमाऊं का एक साधारण सा दिखने वाला कुली तिब्बत गया, एक गुप्त मिशन पर। उसने जो किया, उसने हिमालय को दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर दिया। कोलंबस और मैगलन के साथ उसका नाम लिया जाना चाहिए था, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो नैन सिंह रावत को जानते हैं। 21 अक्टूबर 1830 को उत्तराखंड के मिलम गांव में जन्मे नैन सिंह रावत एक कुमाऊनी राजपूत परिवार से थे। सीमांत व्यापार, पहाड़ी जीवन और साहस की परंपरा से जुड़े लोग। कुमाऊं के राजपूत कोई साधारण पहाड़ी समुदाय नहीं थे। वे सदियों से हिमालयी सीमांत के रक्षक, व्यापारी और मार्गदर्शक रहे हैं। गढ़वाल कुमाऊं के राजपूत वंशों ने मध्यकाल में तिब्बत, लद्दाख और तराई को जोड़ने वाले व्यापारिक और सामरिक मार्गों पर नियंत्रण रखा। इन क्षेत्रों में शासन केवल तलवार से नहीं, भूगोल की समझ और गतिशीलता से चलता था। नैन सिंह रावत इसी परंपरा की उपज थे, जहां दूरी नापना, दर्रे पहचानना और कठिन भूभाग में जीवित रहना राजपूत बुद्धि को स्वीकार किए बिना। उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापारिक यात्राओं में तिब्बत की भाषा, संस्कृति और दुर्गम मार्गों का ज्ञान अर्जित किया। ये ज्ञान विश्वविद्यालयों से नहीं, पीढ़ियों के अनुभव से आया था। उस समय यूरोपियों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय पंडितों को गुप्त सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किया। काम उनका, श्रेय दूसरों का। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में शामिल नैन सिंह को देहरादून में प्रशिक्षित किया गया। उनके कदम 33 इंच के तय किए गए। हर 2000 कदम 1 मील। राजपूत शरीर को माप का औजार बना दिया गया। तिब्बती भिक्षु के वेश में, छिपे हुए यंत्रों और प्रार्थना चक्रों में, कूट नोट्स के साथ उन्होंने हिमालय के सबसे खतरनाक दर्रों को पार किया। माला के हर मनके से कदम गिनते हुए उन्होंने पहाड़ों में दूरी नापी। 19वीं सदी का मानव जीपीएस। 1866 में वे लासा पहुंचे और शहर की स्थिति व ऊंचाई को सटीक दर्ज करने वाले पहले गैर तिब्बती बने। उन्होंने तिब्बती पठार में थोक जालुंग जैसी अत्यंत ऊंची स्वर्ण खदानों की पहचान की। 1877 में उन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का पैट्रन गोल्ड मेडल मिला, लेकिन इतिहास ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उनकी जाति, उनका क्षेत्र और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें महान खोजकर्ता बनने से रोकती रही। 1 फरवरी 1882 को नैन सिंह रावत का मुरादाबाद में निधन हुआ, लेकिन आज भी दुनिया के नक्शों पर उनके कदमों की गूंज मौजूद है। लेकिन औपनिवेशिक भारत में एक पहाड़ी राजपूत को वैज्ञानिक या अन्वेषक के रूप में पहचान देना सत्ता की प्राथमिकता नहीं थी। इसलिए जब नैन सिंह रावत जैसे राजपूत हिमालय को मापते हैं, तो इतिहास उन्हें पंडित या नेटिव असिस्टेंट कहता है।